हेलो भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त लवकेश और ये है आपके सामने बजाज का नया प्रोडक्ट बजाज गोगो। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जैसे ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च होएगा तुरंत के तुरंत वीडियो आएगी। और आज हम खड़े हैं बजाज मनोरमा, जो कि मिडाकुर वाली नहर पर है। आप है ना, जिस भाई को बजाज गोगो आगरा में ख़रीदना है वो इनके पास से ले सकता है तुरंत आकर, और मैंने डिस्क्रिप्शन में है ना नंबर डाल दिया है, वो वहाँ से ले सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ना प्राइस से स्टार्ट करते हैं, कीमत से। ऑन रोड आगरा में किसी भाई को नगद लेना है तो 4,20,000 रुपये का है। अभी जो मैंने डीलरशिप से कंफर्म किया है तो उन्होंने बताया 4,20,000 का है जिसको। और ये मॉडल कंफर्म करा देता हूँ, ये P7012 मॉडल है बजाज का, जिसमें 12.1 किलोवाट की बैटरी आती है, जिसमें 251 किलोमीटर की बजाज है ना ARI सर्टिफाइड रेंज क्लेम करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामने से देखने पे कुछ इस तरीके का नज़र आता है। ये देखिए नए इंशर्ट्स दिए गए, यहाँ पर बजाज गोगो का है ना लोगो दे रखा है। गोगो है ना ऐसा नाम रखा है जो सबकी जुबान पे आ जाए और रिपीट हो, और सब लोग है ना इजी से ले सकें। ऐसा नहीं कोई ऊट पटांग नाम रख लिया हो, ऐसा है ना वो आता है। आपको ये वाइपर आता है, ऐसा विंड ग्लास एरिया आता है, ऊपर से है ना इलेक्ट्रिक टेक 9.0 की याद दिलाएगा। बट ये है ना उभरे हुए हैं यहाँ पर। उसमें क्या है, यहाँ पर इंडिकेटर आते थे बट इसमें नहीं दिए है। इसमें है ना ये डिज़ाइन दे रखा है और ये है ना उभरा हुआ है, ऐसे कुछ है ना डिज़ाइन दे रखी है यहाँ पर। और यहाँ पर है ना इंडिकेटर प्लेस करा गया है, और इंडिकेटर है ना LED है। मैं भी है ना भैया से बोलता हूँ, जलवा के दिखाता हूँ। भैया ऐसे कुछ इंडिकेटर नज़र आते हैं जब जलते हैं ना, LED इंडिकेटर आते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं और अच्छे हैं। LED ही लाइट्स दे रखी हैं और LED में ही है ना पूरा सेटअप लगा रखा है इन लोगों ने। पहले है ना इलेक्ट्रिक टेक 9.0 में क्या था, हेलोजन लाइट आती थी, जो कि कहीं ना कहीं है ना समय के साथ अच्छी नहीं लगती थी, और ज़माना LED का है तो LED ही बेस्ट लगता है। ऐसा है ना मडगार्ड आता है, और आगे से है ना ये डिज़ाइन दे रखी है। ये प्लास्टिक का है बट बॉडी कलर में ही दे रखा है, वाइट कलर में, अलग से ब्लैक कलर में नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। किसी भाई को है ना डिज़ाइन सब्जेक्टिव होती है, किसी भाई को अच्छी ना लगे, बट ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगी। ऐसे है ना कुछ एयर वगैरह के लिए दे रखा है यहाँ पर। और वही टायर आते हैं बजाज के, ये जो 120/80 R12 के टायर हैं। ऐसा सस्पेंशन सेटअप आता है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग आती है इसमें। अगर है ना डाउन ये हिल पे से उतरेगा तो अपने आप चार्ज होगा। और इस बार है ना एक चीज़ खास दे रखी है, ये है ना ये दे रखे हैं, मतलब कवरिंग दे रखी है, व्हील कैप की कवरिंग है ना, वो कंपनी से ही मिल जाएगी। इधर साइड से दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से देखो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। ये कवरिंग है ना कंपनी से ही आपको फिटेड मिलेगी, बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मडगार्ड आएगा, ये है ना कंपनी फिटेड है, कोई भी चीज़ है ना बाहर से नहीं लगवानी। और साइड मिरर दिखाता हूँ मैं। साइड मिरर इस बार है ना थोड़ी पोजीशन चेंज करी है, ऐसे आते हैं बड़े बड़े, साइज़ है ना बढ़ाया गया है। पहले छोटे साइज़ के आते थे जो कहीं ना कहीं छोटे थे एक ऑटो के हिसाब से। और साइड से देखने पर ना गाड़ी कुछ इस तरीके की लंबी दिखती है। लंबाई इस गाड़ी की है ना वो है आपकी 2860 mm। तो चौड़ाई है ना, मैं चौड़ाई दिखाता हूँ इस गाड़ी की। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कुछ गाड़ी की है ना इतनी है, आप देख सकते हो यहाँ से। हाइट है वो कुछ इतनी है, ये देखिए जो स्क्रीन पे आ रहा होगा वो है। अब मैं ना साइड से स्टार्ट करता हूँ। साइड से है ना कुछ इस तरीके की गाड़ी दिखेगी ओवरऑल, आप देख सकते हो। और है ना स्पेसियस नज़र आएगी, मतलब जगह ज़्यादा दिखेगी आपको, जो इलेक्ट्रिक टेक 9.0 है ना उससे। अब है ना दरवाजे वगैरह कुछ ऐसे दे रखे हैं। फिट एंड फिनिश बढ़ा दी गई है, क्वालिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक टेक 9.0 उसमें है ना इतनी फिट एंड फिनिश नहीं आती, मैं आपको बताऊँ। और ऐसे है ना लॉक वगैरह के हिंजेस वगैरह देखिए हैवी दे रखे हैं, बिल्कुल थार वाला है ना फील दिलाएंगे। और ये रनिंग बोर्ड है ना जो कार वाला फील दिलाएगा आपको, ऐसा ही रनिंग बोर्ड है ना गाड़ियों में आता है। और यहाँ पर ये लॉक दे रखा है, चार्जिंग का होगा, अभी खुलवा के देखेंगे। और ऐसे व्हील कवर आते हैं कंपनी फिटेड, आप देख सकते हो। गोगो की बैजिंग के साथ आते हैं, मतलब गोगो के लोगों के साथ आते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक की बैजिंग है। यहाँ पर है ना एयरी केबिन बनाने के लिए है ना ये ट्रांसपेरेंट दे रखा है कि दम ना घुटे, अंदर से है ना खुला खुला महसूस हो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसी कैनोपी आती है, रेक्सिन कैनोपी आती है, ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाएगा। और एक ब्लू में आता है और ब्लैक में आता है, अलग अलग स्टेट में ना अलग अलग कलर में आता है ये। और ये P7012 मॉडल है, पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको। P7012 की बैजिंग दे रखी है, आप देख सकते हो यहाँ से। और तो सेंटर में है ना बजाज गोगो की बैजिंग दे रखी है। और ये है ना इस बार है ना ये ज़्यादा थोड़ा बड़ा सा लग रहा है मुझे, और ट्रांसपेरेंट दे रखा है देखने के लिए, पीछे देखने के लिए। और इसकी क्वालिटी है ना रेक्सिन की बढ़ा दी गई है, ये खुल भी जाता है, ऐसे आप इसे ना खोल सकते हो। और ये गेट भी खुल जाएगा यहाँ से देखिए। और ऐसा कुछ लगेज रखने के लिए ना स्पेस मिलेगा आपको। और भैया अभी है ना इसे खोल के दिखाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा आप सभी को।
ये देखिए, यहाँ से है ना इतना स्पेस बन जाएगा, जो आपके लिए ना पहले जो स्पेस कम बचता था, जिसकी शिकायत रहती थी अक्सर वो इलेक्ट्रिक टैंक 9.0 से, अब वो ख़त्म होने वाली है यहाँ पर। और इसका चार्जिंग का भैया बाहर है कि अंदर ही दे रखा है इसमें? अच्छा, सीट फोल्ड हो जाती है या नहीं? हाँ, सीट फोल्ड हो जाती है। ये करके दिखाओ। देखो भाई, अब है ना मल्टीपर्पज़ भी यूज़ कर सकते हो। किसी की वॉशिंग मशीन वगैरह ले जानी हो, फ्रिज वगैरह ले जाना हो, तो आप उसे भी ले जा सकते हो। अब ये नहीं है कि खाली पैसेंजर ही मतलब इसमें है ना चलाने हो आपको, तो वैसे भी सामान ले जा सकते हो। लगा दो भैया। और पीछे है ना ऐसे कुछ रिफ्लेक्टर वगैरह मिलते हैं, और ये नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह दे रखी है। डिज़ाइन थोड़ी चेंज कर दी है यहाँ पर, ये ग्रिल वगैरह चेंज कर दिया है। पहले में ग्रिल कुछ इस तरीके की आती थी, और ये खुल भी जाता है। भैया दिखाएंगे, स्पेस रखने के लिए जगह है। स्टेपनी वगैरह रखी होगी इसमें, यहाँ तक है। और यहाँ ये देखिए, स्टेपनी वगैरह के लिए ऐसा जुगाड़ दे रखा है। जुगाड़ नहीं, पूरा एक वो है सिस्टम है। एक थोड़ी सी मेरी वो है, ये पूरा कवर करके देना चाहिए। अंदर से है ना वो कीचड़ वगैरह आती है तो ये गंदी हो जाती है, मैंने अक्सर देखा है। बट सही है, पूरा अरेंजमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। MRF के टायर मिलेंगे, 120/80 R12 के टायर मिलते हैं। लगा दो भैया। LED टेल लाइट्स मिलती हैं, कोई भी हेलोजन का सेटअप नहीं है। रिफ्लेक्टर है ना LED वो टेल लाइट में ही इनबिल्ट हैं, अलग से मतलब बाहर से नहीं दे रखे हैं इस बार, जो पिछली गाड़ी में आते थे। अब मैं ना अंदर से दिखाता हूँ आप सभी भाइयों को कि अंदर से कैसा दिखता है। अब चलो भाइयों, अंदर है ना गाड़ी के अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं अंदर से कैसा है। सबसे पहले है ना स्पेस की बात करूँगा बैठ कर मैं। अब देखिए स्पेस देखिए। अब जो शिकायत रहती थी ना कि स्पेस नहीं है, मैं 6 फुट का हूँ लगभग, और स्पेस अच्छा खासा स्पेस है। और ऐसे डायल्स आते हैं, डायल्स आपने देखे, ये वाला डायल चेंज किया है बजाज वालों ने। ये इसमें है ना डिज़ाइन वगैरह जो लाइट वगैरह है वो ज़्यादा क्लियर दिख रही है, पहले वाले में इतना क्लियर नहीं था। और ये जो LED है ना, इसमें लाइट डाली गई है, तो LED तो उसी हिसाब से है, बट क्लियरिटी जो है ना वो ज़्यादा बढ़ाई है यहाँ पर। ये देखिए, ये डायल्स वगैरह की न्यूट्रल है, रेंज कहाँ आ रहा है यहाँ पर। और एक बटन आती है, यहाँ से आप सारी डिटेल चेक कर सकते हो। ये देखिए, ओडोमीटर की रीडिंग 50 किलोमीटर चला है। यहाँ पर ट्रिप है, यहाँ पर SOC दे रखी है 26%, और यहाँ पर रेंज दिखा रहा है 58। तो आप देख सकते हो इस डायल में है ना सारी इन्फॉर्मेशन आती है। इस डायल में ना इंजन चेक लाइट वगैरह आती हैं, और इंडिकेटर वगैरह, और रीजनेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है ना, साइन जो है वो इस वाले डायल में आता है। यहाँ पर है ना मोड दे रखे हैं, ये ड्राइव है, ये न्यूट्रल है, ये रिवर्स है, ये हॉर्न है। हॉर्न कुछ इस तरीके का है। इस बार है ना मोबाइल होल्डर रखने के लिए ना कंपनी ने इनबिल्ट ही जगह दे रखी है, बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाइपर का है, वाइपर कुछ इस तरीके से चलता है। और ये है ना उसका हेडलाइट का है। और ये थे फंक्शन। और चाबी दिखा देता हूँ मैं आप सभी को एक बार। चाबी है ना कुछ इस तरीके की नज़र आती है, चाबी कुछ इस तरीके की नज़र आती है, आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का है चाबी का। और यहाँ पर है ना ये हैज़ार्ड लाइट बंद और चालू करने के लिए, और एक ये बटन दे रखा है, जो कि मुझे अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। स्पेस रखने के लिए ना 2 टूल बॉक्स दे रखे हैं, एक ये बिना वो वाला है चाबी वाला, और एक चाबी वाला है। और यहाँ है ना ये USB C टाइप दे रखी है, पहले नहीं आती थी इसमें C टाइप। 12 वोल्ट की सॉकेट आती थी देसी सी, मैंने आपको दिखाई थी। ऐसी हैंड ब्रेक आती हैं, सॉरी ऐसी ब्रेक आती हैं। ब्रेक देखिए यार कितनी प्रीमियम कर दी है इस बार, है ना ब्रेक को सुधारा है इन लोगों ने। और ऐसा है ना ऑयल वगैरह का सिस्टम दिखता है, और जगह सीट की जगह काफ़ी है बैठने के लिए, और एक्स्ट्रा सीट आराम से लग जाएगी। अब मैं पीछे चलता हूँ, पीछे से दिखाता हूँ एक बार। ये और दिखाना भूल गया मैं आपको, अभी दिखाता हूँ। इसमें क्या है, इसमें है ना कुछ ऐसा सिस्टम दे रखा है। बहुत भाई पूछेंगे कि इसमें नहीं दिखाया लवकुश भाई ने, तो देखिए ऐसा कुछ दिखता है ये। अब मैं ना इसे लगा देता हूँ। अब मैं रियर में चलता हूँ। रियर का स्पेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाइयों। ये देखिए कितना स्पेस दे रखा है यार, भर भर के स्पेस है इस बार। है ना आप महिंद्रा ट्रियो प्लस की, जैसे महिंद्रा ट्रियो प्लस में ना सीट लग जाती है, ऐसे ही इसमें सीट लगवा सकते हो आराम से, कोई भी है ना दिक्कत नहीं आएगी। और स्पेस के मामले में काफ़ी तगड़ा बनाया है, और ऐसी छत दिखती है। और ग्रैब हैंडल दे रखे हैं कार की तरह, जो कार्स में आते हैं वैसे ही। और वहाँ पर है ना LED लाइट दे रखी है, केबल लाइट दे रखी है, बाहर से लगवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आराम से मेरे जैसे बंदे हैं ना, 3 बंदे तो आराम से बैठ जाएंगे, बट 4 बैठ जाएंगे। और यहाँ सीट लग जाएगी तो 4 आगे बैठ जाएंगे, आराम से है ना पैसे कमा सकते हो, कोई झंझट नहीं होगा। अब मैं थोड़े स्पेसिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। तो इसमें है ना 12.1 किलोवाट पर आवर की बैटरी मिलेगी, और इसमें 5.5 किलोवाट की है ना मोटर मिलेगी, और इसमें मैक्सिमम ग्रेडेबिलिटी मिलेगी वो 27.8% मिलेगी। और जो चार्जिंग टाइम है इसका है ना वो 5.5 घंटा है, 100% चार्ज। और लेस देन मतलब 80% जो चार्ज होगा वो 4 घंटे में हो जाएगा।
और एक चीज़ है, इसका जो टॉर्क है वो 36 Nm है। टॉप स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर की है। वैसे ज़्यादा होगी बट वो कागज़ों की वजह से है ना, ऐसा मेंशन कर रखते हैं, थोड़ा कम ही दिखाते हैं। ऑन बोर्ड चार्जर मिलेगा इसमें आपको। और मैं थोड़े से बेचारा ना भैया से और लेता हूँ। भैया जरा आना। भैया कहाँ पर है आपकी डीलरशिप? हमारी पथौली नहर फतेहपुर रोड। अच्छा, कितने का आ रहा है इस समय ये ऑटो पड़ेगा ऑन रोड कैश में कस्टमर को 4,17,000 का। 4,17,000 का। देखो भाई, मैं तो 4,20 बता रहा था, भैया ने ना और 3,000 कम बताए हैं, डिस्काउंट है। और अपना नंबर बोल दो जिस भाई को ये खरीदना हो, जो सेल्स नंबर बोलना है। सेल्स नंबर मेरा नंबर है 8532 075603। ठीक है भाई, जिस भाई को खरीदना हो ना, इस नंबर पे है ना वो इंक्वायरी लेनी हो, हाँ, जानना हो गाड़ी के बारे में तो मेरे से कॉन्टेक्ट करें। टेस्ट ड्राइव वगैरह भी दिलाएंगे भैया। टेस्ट ड्राइव भी दिलाएंगे आप। ठीक है भाई, ये था ओवरऑल वीडियो इसके बारे में। और बाकी तो है ना, रेंज टेस्ट वगैरह जो कंपैरिजन आएंगे उनसे पता चलेगा। अगर भाई फिर भी आपको कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप मुझे है ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है छोकल लवकेश के नाम से, आपको मिल जाएगी आराम से।